जय हिंद, जय भारत। आज मेरा विषय है कैसे भारत में भी या दिल्ली में भी हेल्थ बिल्कुल मुफ्त हो सकती है। सभी अस्पतालों में दिल्ली के नागरिकों का इलाज होगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त, जैसे यूरोपीय और अमेरिका कंट्री में है। आज मेरे साथ कॉमरेड कपिल आए हुए हैं, उनके साथ डिस्कस है। लाल सलाम, कार्ल मार्क्स जिंदाबाद। कॉमरेड कपिल की तरफ से दिल्ली की जनता को, भारत की जनता को लाल सलाम। मैं दिल्ली के उदाहरण से साबित कर सकता हूं कि भारत में भी जैसे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हेल्थ बिल्कुल मुफ्त है, ऐसे भारत में भी हो सकता है। जैसे इस साल का बजट है दिल्ली सरकार का, स्वास्थ्य के लिए 12,893 करोड़ रुपया, आयुष्मान योजना में 2,144 करोड़ रुपया, अर्थात 15,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार हेल्थ पे खर्च कर रही है। मेरा सुझाव है कपिल जी कि ये पैसा से हेल्थ बीमा कर दे दिल्ली के नागरिकों का, सभी नागरिकों का, सभी परिवारों का लगा लीजिए आप। तो दिल्ली में लगभग 50 लाख परिवार हैं, तो 30,000 रुपया दिल्ली सरकार प्रति वर्ष प्रीमियम एक परिवार का भर सकती है। हेल्थ प्रीमियम अगले साल 5%, 10% बढ़कर ही होगा। उसमें 20 लाख का हेल्थ बीमा दिल्ली के सभी परिवारों का कवर हो जाएगा। परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी हुई, तुरंत इलाज होगा, सभी हॉस्पिटल में होगा। जितने भी दिल्ली में प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, जो भी है, सरकारी प्राइवेट मर्ज हो जाएंगे। मेरे फार्मूले में प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल मर्ज हो जाएंगे। ये उदाहरण मेरा दिल्ली का है। सभी राज्य सरकार लगभग इतना ही खर्च कर रही है प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति। तो पूरे देश में भी सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में 20 लाख का हेल्थ बीमा सभी का मुफ्त हो सकता है। अब कपिल जी से विचार लेना चाहूंगा। कपिल जी अपने विचार रखें। लाल सलाम। मैं कॉमरेड कपिल ललित जी की विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सरकारी नौकरियां, ललित जी के विचारों से सरकारी नौकरियां कम हो जाएंगी और कार्ल मार्क्स के विचार से सरकारी नौकरियों से ही देश चलना चाहिए। मान रहा हूं मैं ललित जी की बात से कि दिल्ली की जनता का अस्पताल मतलब इलाज मुफ्त होगा सब में, पर उसमें कितना भ्रष्टाचार होगा मैं नहीं होगा, उसमें भी भ्रष्टाचार ज्यादा होगा। बल्कि इलाज मुफ्त बेशक हो, लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारधारा से देश को हम नहीं हटने देंगे। कॉमरेड कपिल जी ने कहा कि अगर हेल्थ बीमे के मतलब बजट के पैसे से सबका हेल्थ बीमा करोगे, प्रीमियम भरोगे, तो सरकारी हॉस्पिटल का फंडिंग कहाँ से होगी? फंडिंग बंद हो जाएगी, तो वहाँ का जो स्टाफ है उनका क्या होगा? उनके लिए एक मतलब फार्मूला ये निकाला जा सकता है कि जैसे कोई सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें 100 आदमी का स्टाफ है, तो इस सिस्टम में सरकारी बिल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकारी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उनको शेयर दे दिया जाएगा। 100 आदमी का 1-1% शेयर, सेलेबल वो बेच भी सकते हैं।
फिर उसमें मतलब 100 मिलके अपनी सरकार चलाएं, वो हॉस्पिटल चलाएं, या फिर अपना शेयर बेच के तो उनको अच्छा खासा मिल जाएगा। और मेन मकसद है मेरा जनता का फायदा। फायदा उनको भी, नुकसान नहीं होगा स्टाफ को भी। वो अपना शेयर बेचेंगे तो उनको भी 50 लाख 1 करोड़ आराम से मिल जाएगा। और जनता की तो लॉटरी खुलेगी कामरेड कपिल जी, जनता की तो लॉटरी खुलेगी। आपका सवाल ये है कि भी सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएगी, निजीकरण हो जाएगा। ये निजीकरण कैसे कर सकते हो आप? इसमें तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी हो जाएंगे। जब सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज मुफ्त होगा तो आप इसको बल्कि ये कहेंगे हम कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी हो जाएंगे। एक कामरेड कपिल जी का सवाल है कि सरकारी नौकरियां हॉस्पिटल वाली कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी सरकारी नौकरियां। मेरा जनता से अपील है, मतलब कपिल जी से ही मैं जवाब देना चाहूँगा। कपिल जी, ये कामरेड कपिल जी, मतलब कुछ सरकारी नौकरियों के लिए आप जो है दिल्ली के सभी जनता का नुकसान क्यों करना चाहते हो? मेरी जनता से अपील है, अगर मेरा सुझाव पसंद आए तो अगले दिल्ली में कोई भी चुनाव हो, दिल्ली में क्या पूरे भारत में, खासकर विधानसभा के चुनाव में, आप नेताओं पे शर्त लगाइए कि हमें हेल्थ बीमा दीजिए, हेल्थ बजट के पैसे से हमारा सबका हेल्थ बीमा करा दीजिए, हेल्थ बजट के पैसे से। हमें सरकारी नौकरी वाले अस्पताल नहीं चाहिए। हेल्थ बीमे से हमारी लॉटरी खुलेगी, हमारा पैसा हेल्थ में कभी खर्च होगा ही नहीं 1 रुपया भी। तो आप अगर वोट नेताओं पे, किसी भी पार्टी का नेता आपके पास आए वोट मांगने, तो उन पे शर्त लगाइए कि हमें हेल्थ बीमा चाहिए, हमें सरकारी अस्पताल नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी वाले, सरकारी कर्मचारी वाले अस्पताल नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।